हेलो दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर नंबर 7 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आपको एक एल्जेब्रा का फंडामेंटल समझना पड़ेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर भी हो और वेरिएबल भी हो। वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेट होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनसे मिलकर ही क्या बनती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें कई सारी टर्म्स होती है। जैसे मान लो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म हो तो उसको बोला जाएगा मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा मान लो 5x, तो इसमें ओनली वन टर्म है इसलिए मोनोमियल है। मैंने लिखा 7xy, इसमें भी वन टर्म है यानी कि ये भी क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें टू टर्म्स होगी यानी कि कहने के बीच में एक प्लस माइनस आ जाए। जैसे मैंने लिखा 2x² माइनस 3, यहाँ पर टू टर्म्स है 2x² माइनस 3, इसलिए ये हो गया बाइनोमियल। जैसे मैंने लिखा मान लो 3x प्लस 4, तो यहाँ पे भी टू टर्म्स है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें थ्री टर्म्स होगी। जैसे मैंने लिखा मान लो 2x² प्लस 7x माइनस प्लस 5, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, यानी ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल क्या होता है। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर मतलब जैसे मैंने लिखा मान लो 2x प्लस 7, तो इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाली एक्सप्रेशन में यहाँ पर कितनी पावर है वेरिएबल की, x वेरिएबल है और उसकी पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा मान लो 7x माइनस 9, तो यहाँ पर x वेरिएबल की ओनली 1 पावर है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 हो तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की कितनी है, 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 भी है, लेकिन इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या हुआ, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, जैसे 3x³ माइनस 5x² प्लस 9, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है वो लीनियर, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 है वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कौन सा है। आप कर सकते हो इसको इजीली, बस ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड, यानी कि इनका ऐड करना, इनका सब्ट्रैक्शन करना, वो आपको सीखना है, क्योंकि वहां पर आपको एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपसे यही पूछा जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ऐड करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहला तो है लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, और दूसरा है अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो, जिनकी पावर भी सेम हो, वो हो जाएगा लाइक टर्म्स। जैसे मैंने लिखा मान लो 2x² और 5x², तो ये लाइक टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसकी पावर मैक्सिमम 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने लिखा 3x और मैंने लिखा 7x², तो यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है, इसकी 1 पावर है और इसकी 2 पावर है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐड और सब्ट्रैक्ट से, अब वो देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन भी देखेंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। तो चलो साथियों, अब हम सीखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ऐड ab माइनस bc, bc माइनस ca, ca माइनस ab, तो जहां जहां कोमा लगा है वहां पे आपको प्लस लगा देना है। ऐड करने के लिए सिंपल, ab माइनस bc प्लस हो जाएगा bc माइनस ca प्लस हो जाएगा ca माइनस ab। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा लाइक टर्म्स को ही जोड़ा जाएगा। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी, लाइक टर्म्स वो होगी जिसमें वेरिएबल सेम होंगे, जिनकी पावर सेम होगी। जैसे यहाँ पर ab है, तो ab के साथ कोई लाइक टर्म्स ab मिल रही है क्या, ये माइनस ab, तो ये माइनस ab लिख दिया। इसके बाद दूसरी टर्म माइनस bc है, तो bc के साथ कोई bc वाली टर्म है क्या, ये प्लस bc, तो ये ही राइट कर देंगे। c है, माइनस c है, तो इसके साथ प्लस c है, तो ये हो गई।
अब यहाँ पर जो भी अपने पास आगे सॉल्यूशन आएगा उसको कैसे करेंगे, ए बी प्लस का है ए बी माइनस का है तो कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आया आपका 0 आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3, यानी कि आपको इस वाली एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। तो 12a minus 9ab plus 5b minus 3 इसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 4a minus 7ab plus 3b और plus 12। ध्यान रखना अगर आप ऐड करने में ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने माइनस वाले में ब्रैकेट नहीं लगाया तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको ब्रैकेट लगाना है और किसमें से किसको माइनस करना है ये ध्यान रखना है। तो 12a minus 9ab plus 5b minus 3 में से माइनस करते हैं तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये आगे वाला जिसमें से अपन माइनस कर रहे हैं वो नंबर है वो एक्सप्रेशन है, ये वाला माइनस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन होती। तो ये हो जाएगा -4a, ये हो जाएगा +7ab, ये हो जाएगा -3ab। देख रहे हो आप साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस है तो ये -12। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 12a के साथ a वाली टर्म कौन ये है, तो 12a के साथ आएगा भाई साहब उसका दोस्त 4a। इसके बाद 9ab यानी ab वाली टर्म है तो -9ab के साथ कौन सी टर्म आएगी, +7ab। ये दोनों दोस्त है क्योंकि इसके बाद ये 3ab है, ये भी है या ab वाली टर्म है तो इसको भी साथ ही लिखेंगे। इसके बाद बचा 5b, तो 5b के साथ और कौन सी कोई b वाली टर्म है क्या, इसमें कहीं भी b वाली टर्म नहीं है। अब बचा कौन -3 और उसके बाद नंबर में बचा -12। ये वही सब ये अलग ही निकल गए। 12a minus 4a कितना हो जाएगा 8a, ठीक है। -9ab plus 7ab, तो -9 plus 7 इसलिए -2 और ab है तो ab हो गया। और सॉरी ये रह गया अपना 3 भी भूल गए अपन। -9ab plus 7ab minus 3ab, तो ये कितना हो जाएगा -9 minus 3 हो जाएगा -12 और +7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5ab। इसके बाद है 5b, तो ये सिंगल ही था वो आ रहा है तो इसको ऐसा कैसे रहने दो भैया। इसके बाद -3 -12 हो जाएगा -50, तो आंसर हो जाएगा 8a minus 5ab plus 5b minus 50। तो देखा आपने कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बात ध्यान रखनी है, हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए आपको प्रोडक्ट का बेसिक फंडामेंटल पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। जब भी हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस। लेकिन अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है माइनस। ये बात आपको क्लास 6 में ही बता दी थी और वहां से हम करते आ रहे हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दी, दोबारा रिवाइज हो गया। अब देखो इन एक्सप्रेशंस का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जहां कोमा लगा है वहां पे क्या कर देना है मल्टीप्लाई लगा देना है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल सेम है उनकी पावर मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो x y into y z into jx है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो जब भी x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और z को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें सभी में जो वेरिएबल है वो a है और मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे। तो a है तो a ही रहेगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 1 इसकी 1 पावर, इसकी 2 पावर, इसकी 3 पावर, कितनी हो जाएगी भैया 6 पावर। एक बात आप ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। 2 4 8y स्क्वायर 16y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बढ़िया जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 102 y स्क्वायर y क्यूब, कितना हो जाएगा 1 2 और 3, ये हो जाएगा y की पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36,
ए बी सी मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो बार ए, दो बार बी है, दो बार सी है। इसके बाद m माइनस एम एंड एम एन पी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि इन तीनों में से एक माइनस है, इसलिए माइनस एम स्क्वायर एम यानी एम क्यूब एन और एन तो यानी एन स्क्वायर एंड लास्ट ओवरऑल बचा जो p है तो वो p एज इट इज। ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखो ये है अपने फ्रैक्शन में भी नंबर है और वेरिएबल भी है, तो पहले जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको राइट कर लो। 2/3 का मल्टीप्लाई किससे करना है भैया, -9/10 से। फिर x y का मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर y स्क्वायर से, तो ये तो हो जाएगा x क्यूब y क्यूब। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से -9 हो जाएगा -3, यानी आंसर आएगा -3/5 x क्यूब y क्यूब। ये मल्टीप्लाई के मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इन्हीं में से आपको क्या करवाया जाएगा, मैच करवाया जाएगा वहां पे, इसलिए ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने में क्या क्या हमें सावधानी रखनी है ताकि अपना आंसर गलत नहीं हो और अपन इजीली इसको कर ले। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। अभी तक हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बाइनोमियल से रिलेटेड आ जाए तो क्या करना है, तो देखिए भाई सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसको उठा लो, किडनैप कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट है उससे कर दो, हो गया काम। फिर क्या करना है, +5 है तो +5 ले लो। अब इसका भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4x - 3 से। क्या किया, पहले तो 2x का मल्टीप्लाई 4x - 3 इस ब्रैकेट से कर दिया, फिर +5 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, कोई दुविधा नहीं है। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सब। अब ये बन गया 2x और इसका मल्टीप्लाई 4x - 3 से करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, ये काम हो गया। फिर आप 2x का -3 से करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और ये x है तो x ही रहने दिया। 5 4 जा ये हो जाएगा 20x और 5 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, यहाँ +5 है -3 है, तो आपको पता है भैया ये है प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -5 3 जा 50। अब इसी में आपके बीच में लाइट टर्म्स दिख रही है, कौन सी भैया, x वाली, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 8x² जैसा कोई नहीं है इस एक्सप्रेशन में, और -6x + 20x, तो -6 + 20 -6 + 20 हो जाएगा +14x और ये -50। अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर। a² - b का मल्टीप्लाई a + b² से, इसमें भी वही बात है, पहले a² को उठा लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो a + b²। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे -b से किसको, a + b², तो साहब a² को a से किया तो a³ हो गया, a² को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b², क्योंकि दोनों अलग अलग बात बनेगी। -b का मल्टीप्लाई a से किया तो -ba लिखो या ab लिखो, अपन सीधा सीधा ही लिखते हैं ab। -b का मल्टीप्लाई +b² से किया तो -b³। क्या यहाँ पर कोई लाइट टर्म्स है, कोई नहीं है, तो यही अपना फाइनल आंसर। तो देखा आपने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना कितना इजी है। तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक हमको अनुमति दीजिए, बाय बाय, टाटा। और अगर ऐसे ही और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलिए।